नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 3 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं और इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है गोवा ने नीति आयोग की तर्ज पर इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन गिफ्ट के गठन को मंजूरी दी है। अब ये पहले आप ये जान लीजिए नीति आयोग क्या है। देखो 2015 तक क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन और फिर आगे चलकर इसे हटाकर 2015 में क्या आया? नीति आयोग। नीति आयोग का काम क्या होता है? नीति आयोग का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देना, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में पॉलिसी तैयार करना, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना। उसी प्रकार से ये जो अब गिफ्ट बनाया गया है, जिसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इसका गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका काम क्या होगा? गोवा सरकार को सलाह देना। तो समझ गए ना, नीति आयोग की तर्ज पर गोवा ने अभी इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन के गठन को मंजूरी दी है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन गिफ्ट के गठन को मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा गोवा। फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर सही है, गोवा इसका सही आंसर है। अब बात गोवा की है तो ये रही गोवा की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। कैपिटल क्या है? पणजी, जो मंडोवी रिवर के किनारे पे है। क्वेश्चन यहां से उठेगा, पूछा जाएगा कि पणजी किस रिवर के किनारे पे है? तो ये मंडोवी रिवर के किनारे पे है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 30 मई 1987 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। प्रमोद सावंत ये मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 2 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। इसकी बाउंड्री सिर्फ 2 राज्यों के साथ रखती है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली। इन दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों की मतलब महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD इन तीनों की जुरिस्डिक्शन ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती हैं, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। बात करें कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की, मोलम नेशनल पार्क, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आंसी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये गोवा में है। रायतोलम लेक और बोंदावा लेक ये दोनों लेक भी गोवा में है। सलूली डैम ये गोवा में स्थित है। तो ये तो बात करी हमने गोवा की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखो यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी सभी बेसिक डिटेल को हमने कवर कर लिया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 2 जून को मनाया गया तेलंगाना स्थापना दिवस। देखो 2 जून 2014 को जब तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, याद रखेगा ये 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। लेकिन आज की डेट में भारत के अंदर टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, अब वो क्या बन गया है? यूटी बन गया है। और लद्दाख जो उसी का पार्ट हुआ करता था वो भी अब यूटी बन गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा, आज की डेट में भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। और 2 जून 2014 को जब तेलंगाना भारत का राज्य बना तो ये 29वां राज्य बना था। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। और ये किस राज्य से अलग हुआ था? ये किस राज्य से अलग हुआ? ये हुआ था आंध्र प्रदेश से। किससे हुआ था? ये आंध्र प्रदेश राज्य से ये अलग हुआ था। और अब इसका 2 जून 2014 को 8वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, 2 जून 2021 को तेलंगाना के कौन से स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? देखो 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और अब 8 साल पूरे हो गए हैं, तो 2021 में इसका ये 8वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किसका? तेलंगाना का। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ये तेलंगाना की लोकेशन है और ये इसकी बेसिक डिटेल है। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। 2 जून 2014 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 सीटें हैं।
विधान परिषद की 40 सीटें हैं। के चंद्रशेखर राव ये आज इसके मुख्यमंत्री हैं फिलहाल में, और इसके फर्स्ट मुख्यमंत्री भी यही हैं, ये भी आप याद रखेगा। तमिलिसाई सौंदरराजन ये राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका 4 राज्यों के साथ तेलंगाना की सीमा लगती है। हैदराबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं हीमा कोहली। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है, तो इनका नाम अभी चर्चे में है। अब क्वेश्चन लगाइए आप। खबरों में नहीं, प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, याद रखेगा ये एक टेनिस प्लेयर हैं, इनके गेम के बारे में भी पूछा जा सकता है। नाओमी ओसाका किस देश से हैं, तो ये किस देश से हैं, ये जापान से हैं। थर्ड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, नाओमी ओसाका ये जापान से बिलोंग करती हैं। केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत गुजरात को 3410 करोड़ का अनुदान आवंटित किया है। देखो, सबसे पहले हम जल जीवन मिशन इसके बारे में समझ लेते हैं। जल जीवन मिशन के 2 कंपोनेंट हैं, जल जीवन मिशन रूरल और दूसरा कौन सा है, जल जीवन मिशन अर्बन। ये जो जल जीवन मिशन रूरल है ये ऑलरेडी रनिंग में है, क्योंकि इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। 15 अगस्त 2019 में इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में नल का पानी उपलब्ध कराना। और जल जीवन मिशन अर्बन इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसको जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। अब क्वेश्चन लगाइए आप। केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3410 करोड़ का अनुदान आवंटित किया है, तो आंसर क्या होगा, गुजरात। फोर्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, गुजरात। अब बात गुजरात की है, तो यह रही गुजरात की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। इसकी कैपिटल क्या है, गांधीनगर। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। देखो, टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिसमें से जो सबसे ज्यादा बाउंड्री समुद्र के साथ बनाता है ये बनाता है गुजरात, इसलिए गोवा गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी है। विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। कुछ बात करें इंपोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस बोला जाता है, क्यों, क्योंकि भारत के अंदर जो एशियाटिक लायंस हैं ये सिर्फ गुजरात में ही देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहाँ पर, इसी गिर नेशनल पार्क में, इसलिए ये नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंशज नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक ये भी गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के ऊपर है। कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे पे है। दंतीवाड़ा डैम जो बानस रिवर के ऊपर है। कांडना डैम ये माही रिवर के ऊपर है। तो ये चारों डैम आप याद रखेगा, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कौन सा डैम कौन सी रिवर पे है या फिर किस राज्य में है। प्रदीप चंद्रन नायर ने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब देखो, बात कर लेते हैं असम राइफल्स की। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। ये बस 2-3 पॉइंट आप याद रखेगा। पहला पॉइंट तो ये है कि 1835 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा पॉइंट, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर मेघालय की कैपिटल शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। 5 जून 2021 में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो आंसर क्या होगा, प्रदीप चंद्रन नायर। बात करें दूसरे ऑप्शन की, विनय के नंदीकुरी, ये कौन है, विनय के नंदीकुरी, इनको अभी हाल ही में CSIR की एक लेबोरेटरी है CCMB, जिसका पूरा नाम क्या है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसका अभी ने हाल ही में डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। अरुण कुमार मिश्रा को NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फिर से बोलता हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में क्या बनाया गया है, ये देखो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं जिनको भी चेयरमैन बनाया गया है। स्वापन दास गुप्ता, इनको राज्यसभा में रिनोमिनेट किया गया है। और ये प्रदीप चंद्र नायर, इनको असम राइफल्स का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो ये चारों पॉइंट हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया नेशनल मैप ऑफ इस्लाम, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, ये यूरोप में है। इसकी कैपिटल आप याद रखेगा, वीना, ये इसकी कैपिटल है। अब क्वेश्चन लगाइए आप,
किस देश ने एक नेशनल मैप ऑफ इस्लाम जारी किया है? तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। 6th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, ऑस्ट्रिया इसका सही आंसर है। यस बैंक ने जारी की इंडिया जीडीपी मैराथन एफर्ट एहेड रिपोर्ट। क्वेश्चन लगाइए आप, किस बैंक ने इंडिया जीडीपी मैराथन एफर्ट अहेड शीर्षक के नाम एक विकास अनुमान रिपोर्ट जारी की है? फिर से बोलता हूँ, किस बैंक ने इंडियन जीडीपी मैराथन एफर्ट एहेड शीर्षक से एक विकास अनुमान रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर क्या होगा? यस बैंक। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ छोड़ नहीं सकते, हो सकता है कि पूछ ले जाए, इसलिए इसको यहाँ पे कवर किया गया है। बस आप इतना याद रख लिए, इस रिपोर्ट को यस बैंक ने जारी किया है। कैबिनेट ने खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते को मंजूरी दी है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, कैबिनेट ने खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते को मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, अर्जेंटीना इसका सही आंसर है। इसका उद्देश्य क्या है? मिनरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। अब आप अर्जेंटीना की लोकेशन देखिए, ये है अर्जेंटीना। ये इसके आसपास के देश हैं, चिली है, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राज़ील, इधर उरुग्वे है। इसकी कैपिटल आप याद रखेगा, ब्यूनस एयर्स, ये इसकी कैपिटल है। देखो, पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बोलीविया और पैराग्वे, यही 2 देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड देश कौन से होते हैं? जिनकी बाउंड्री समुद्र के साथ नहीं लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। इसे फर्स्ट टाइम 2018 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2018 में से फर्स्ट टाइम मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस। इसका उद्देश्य क्या होता है? दुनिया भर में जो बाइसाइकिलिस्ट हैं उनकी याद में इसको बनाया जाता है। तो याद रखेगा, 2018 में इसको फर्स्ट टाइम बनाया गया था। और कहाँ पर बनाया गया था? इसको बनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा न्यूयॉर्क में। ये फैक्ट आप याद रखेगा। उस समय घोषित किया गया कि इसे वर्ल्ड बाइसाइकिल डे बनाया जाएगा, और इसे 3 जून को तो बनाया जाता है, 2018 में से फर्स्ट टाइम बनाया गया था। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। 1 जून को हमने कवर किया था क्या? वर्ल्ड मिल्क डे। और 1 जून को ही ग्लोबल पेरेंट्स ऑफ डे, ये भी मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस आप याद रखेगा, इम्पोर्टेंट हैं। अब ये अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। व्हाट्सएप ने भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में परेश बी लाल को घोषित किया है। देखो, इस क्वेश्चन को आप सीधा सीधा रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट्सएप ने भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में किसे घोषित किया है? तो आंसर क्या होगा? परेश बी लाल। 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, परेश बी लाल। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले मीडिया कर्मियों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया? छत्तीसगढ़ सही आंसर है। पूजा रानी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है मुक्केबाजी से। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर है मई 2021 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने किस राज्य को 4 करोड़ मूल्य के 34 वेंटिलेटर दान किए हैं? महाराष्ट्र सही आंसर है। मई 2021 में किसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? कुलदीप सिंह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूरस्थ गांवों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो गोवा इसका सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस बैंक के तत्काल प्रभाव से SK मजूमदार को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया? B श्याम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? किस देश ने जनगणना के आंकड़ों में जन्म दर में भारी गिरावट के बाद दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसने लिखी है? किस राज्य के मंत्री परिषद ने प्रत्येक हाई स्कूल और कॉलेज के छात्र के लिए पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित करके राज्य कौशल विकास निगम को राज्य भर में एक कौशल विकास विश्वविद्यालय और कितने कौशल विकास कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।